पहले तो रमेश भिदोरी जो हैं एमपी हैं बीजेपी के, उन्होंने जो संसद में जो बयान दिया बहुत ही निंदनीय और इसको घटिया कहा जा सकता है। ये एक नंबर का घटिया बयान था उनका। तो आपको भाषा पे संयम होना चाहिए। दूसरी चीज, प्रिविलेज का मतलब ये नहीं है कि आप माँ बहन का गाली देने लगे। सिक्योरिटी, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का बात हो गया ना। कोई सांसद इल्जाम लगा रहा है कि आप आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, आपके पास क्या सबूत है? दिखाइए देश की जनता को। यहाँ पे पीछे वरिष्ठ मंत्री भी बैठे हुए थे उनके, हर्षवर्धन जी, रविशंकर प्रसाद, ये लोग इतना हंस रहे थे। यानी इसका मतलब क्या है? आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। नए संसद की कैसी तस्वीर है कि नया संसद शुरू होता है और भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद रमेश भिदोरी अपनी भाषा को भूल जाते हैं और यहाँ पर दानिश अली को जमकर गालियाँ देते हैं और इसके बाद उनको टारगेट किया जाता है। ये कहा जाता है कि रमेश भिदोरी ने जिस तरीके से यहाँ पर अपनी बात को रखा ये गलत है। आप ऐसे टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि आप सत्ता में हैं। सत्ता आपको ये इजाज़त नहीं देती है कि आप किसी को भी जो है अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके गालियाँ देंगे। इसी मुद्दे पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या नया संसद भवन यही बोलता है? क्या देश के प्रधानमंत्री शांत रहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी जब फंस जाते हैं मानहानि के मामले में तो उनको जो है बर्खास्त कर दिया जाता है, उनकी संसद की सदस्यता को खत्म कर दिया जाता है। तो हमारे साथ राजेंद्र कुमार जी मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, कैसे देखते हैं रमेश भिदोरी को लेकर? आपके क्या विचार है? पहले तो आप यही जानें। देखिए, सबसे पहले तो रमेश भिदोरी जो हैं एमपी हैं बीजेपी के, उन्होंने जो संसद में जो बयान दिया बहुत ही निंदनीय और इसको घटिया कहा जा सकता है। ये एक नंबर का घटिया बयान था उनका। क्योंकि एक सांसद होकर के अगर आपके भाषा पे संयम नहीं है, वो भी आप संसद जैसे मंदिर में जो कि कानून निर्माण करता है वहाँ, और आप उस तरह का भाषा का लफ्ज का प्रयोग करेंगे तो क्या आप सीख देंगे जनता को? सबसे पहले तो आपको भाषा पे संयम होना चाहिए। दूसरी चीज, प्रिविलेज का मतलब ये नहीं है कि आप माँ बहन का गाली देने लगे। अगर आप उग्रवादी कह रहे हैं तो आपके पास क्या सबूत है कि आप उग्रवादी कह रहे हैं? क्यों आप उनको आतंकवादी कह रहे हैं? उसका सबूत उनको पेश करना चाहिए। रमेश भिदोरी उनको पेश करना चाहिए ये चीज। क्योंकि अगर आप, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का बात हो गया ना। कोई सांसद इल्जाम लगा रहा है कि आप आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, आपके पास क्या सबूत है? दिखाइए देश की जनता को। नहीं तो आप माफी मांगिए देश की जनता से। संसद होकर के ऐसी शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरी चीज और क्या है, यहाँ पे पीछे वरिष्ठ मंत्री भी बैठे हुए थे उनके, हर्षवर्धन जी, रविशंकर प्रसाद, ये लोग इतना हंस रहे थे। यानी इसका मतलब क्या है? आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह के शब्दों का आप बढ़ावा दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ चुप रहते हैं इस सब चीजों पे। आप नया संसद तो बना रहे हैं लेकिन सांसद को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अपने सांसद को जो मनमतंग काम करते रहते हैं, सिर्फ किसी को गाली देना, किसी को ये देना, ये तो गलत, ये तो अराजकता एक तरह से आ रहा है ना। आप क्या सीख दे रहे हैं देश की जनता को? 24 के चुनाव के पहले इस तरीके की भाषा की आपने जो बात कही गलत है। सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि क्या रमेश भिदोरी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी भाजपा पार्टी की तरफ से? क्योंकि राहुल गांधी की तरफ को जो है रातों रात सस्पेंड कर दिया गया, उनकी संसद की सदस्यता को खत्म कर दिया गया था। लेकिन अभी ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर लो या फिर शहजाद पूनेवाला की बात कर लो, ये लगातार जो है यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं रमेश भिदोरी का। देखिए, ये कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं करेंगे, बस ये दिखावटी के लिए हो सकता है कुछ कार्रवाई कर दें, लेकिन वैसा कोई कड़ा या संदेश देने वाला कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर आपको संदेश देना है तो उसको हटाइए, आप संसद से हटा दीजिए उसको। ये ना कार्रवाई होगा जी। आप तो इसको बढ़ावा देते चले जा रहे हैं हमेशा कि ये बोल रहा है उससे चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। बस उसको डिफेंड करने के लिए भी इसके मिनिस्टर लोग आ जाते हैं, उसको सही ठहराने लगते हैं। तो इस तरह का घटना नहीं हो। दूसरी चीज क्या है, इसमें प्रधानमंत्री को स्वयं आकर के बात को रखना चाहिए कि इस तरह का कोई भी सांसद जो है इस तरह का शब्द का प्रयोग नहीं करे। प्रधानमंत्री का क्या काम है? यही सब काम है ना कि संसद आपका बिगड़ रहा है, सांसद आपके अगेंस्ट जा रहा है, संसदीय नियम का जो है उसके खिलाफ जा रहा है, तो कम से कम प्रधानमंत्री को आकर के कहना चाहिए कि सभी सांसद जो है इस तरह का भाषा का प्रयोग न करें। ब्रजभूषण शरण सिंह समर्थन में आ गए। वो तो खुद चोर गुंडा लफंगा है, तो समर्थन में आएगा ही। चोर गुंडा लफंगा ही तो समर्थन में आएगा ना गलत चीजों का, तो इसलिए समर्थन में आ गया। शहजाद पूनेवाला मुसलमान है, वो भी समर्थन कर रहे हैं लगातार। शहजाद पूनेवाला मुसलमान बीजेपी के जो हैं वो अपने पार्टी का ध्यान रख रहे हैं, इसलिए उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन
लेकिन जो बीजेपी का एजेंडा है, मुस्लिम को ये उग्रवादी के रूप में देखते हैं। बताइए, यही चीज हुआ ना वहाँ। ए मुल्ला, ए आतंकवादी, ए उग्रवादी, इस तरह का क्यों आप लफ्ज का प्रयोग किए? मैं तो चाह रहा हूँ इस पे लोकसभा सांसद से जो ओम बिरला जो हैं, लोकसभा संसद के अध्यक्ष जो हैं, स्पीकर, उनसे एक RTI सभी जनता मांगे कि आखिर किस आधार पे ये कह रहे हैं इनको आतंकवादी। क्या कोई सबूत है? अगर सबूत है तब तो फिर आप देश के सामने पेश कीजिए। अगर नहीं है तो उस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करो रमेश भिदोरी पे, कि आगे से कोई भी सांसद इस तरह का लफ्ज करने से पहले 100 बार सोचे। दानिश अली रात भर सो नहीं पाए, कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। कोई भी व्यक्ति नहीं सो पाएगा रात भर। हम सांसद हैं, देश का जनता हमको चुन के भेजा है, आप हमको उग्रवादी आतंकवादी कहिएगा तो कैसे नींद पड़ेगा? कोई भी नहीं सो पाएगा। हम भी अगर उस जगह रहेंगे तो भाई मेंटली डिस्टर्ब होंगे ही। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि लगातार आपने देखा कि मुजफ्फरनगर में यहाँ पर तृप्ति त्यागी ने किस तरीके से मुस्लिम बच्चों को टारगेट किया, उसको कुटवाया और पिटवाया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है इस पर बयान भी दिया, अपनी बात को रखा है। आपको लगता है कि हर जगह देश में मुस्लिम को ही टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है या फिर इस सिर्फ एक प्रकार की भ्रांति है? नहीं, एकदम बीजेपी की सरकार में तो 2014 के बाद मुसलमान को टारगेट ही किया जा रहा है। ये छुपी हुई बात नहीं है, हम सब जान रहे हैं। अगर कोई कह दे नहीं कर रहा है तो वो गलत कह रहा है। हम लोग तो देख ही रहे हैं, कोई भी घटना होता है, यूपी का बाबा जो है मुसलमान पे कार्रवाई कर देता है, योगी आदित्यनाथ मुसलमान का घर तोड़ देता है। अगर कोई दूसरा क्रिमिनल रहता है, वही उसके बिरादरी से रहते हैं, तो तोड़ने में उनका नानी मर जाता है। आखिर आप कानून बनाएंगे तो सभी के लिए समान होगा ना कानून। तो जो दबंग है इसके पार्टी के हैं, उसके लिए कानून कोई चीज नहीं है, लेकिन दूसरे अगेंस्ट पार्टी के हैं तो उस पर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपकी नजरों में क्या कार्रवाई होना चाहिए रमेश भिदोरी पर? मेरे नजरों में तो ऐसा कठोर कार्रवाई हो कि उसको सांसद से ही हटा दे। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको उस पद से हटा देना चाहिए ऐसे लोगों को, तभी एक संदेश जाएगा। वरना एक राजनीति में गलत प्रथा चल जाएगा। किसी को भी मां बहन का आप गाली दे दीजिएगा संसद में जाकर के, पार्लियामेंट में जाकर के। नया पार्लियामेंट और भाजपा की पहली तस्वीर यही है नया पार्लियामेंट, गाली गलौज वाला पार्लियामेंट। किसी को आतंकवादी कहिए, किसी को मां लगा के गाली दीजिए, किसी को बहन लगा के गाली दीजिए। यही तो नया पार्लियामेंट बनाए हैं। और किए क्या है मोदी जी? मोदी जी को डिमोनेटाइजेशन करने से पहले, और जो देश में ये कर रहे हैं, जो कानून नहीं बनाना चाहिए वो बना देते हैं। हर चीज पे जीएसटी जोड़ देते हैं। पहले आप कोई भी सामान खरीदते थे तो एक मतलब उसमें तो टैक्स इंक्लूड रहता था। अब जीएसटी के नाम पे रेलवे के टिकट पे 193 रुपया का टिकट मैंने खुद लिया था, एक जगह जा रहा था राजस्थान, तो उसमें मात्र हमको रिफंड 55 रुपया ही मिला। बताइए ये क्या देश का सिस्टम ये चला रहे हैं? देश की जनता को तो कबाड़ा बना के रख दिए हैं, ये लूट करके रख दिए हैं, घसोट करके रख दिए हैं। ये इस चीज पे जो है सभी जनता को जागना चाहिए, वरना ये ऐसे ही लूटते रहे। जनता जागी कैसे? चुनाव तो नजदीक है 24 का। जनता जाग ही गई है, इसको जवाब मिलेगा, करारा जवाब इनको मिलेगा। लेकिन अलायंस से डर ही नहीं है, कह रहे हैं अलायंस टूट जाएगा। अलायंस कौन? बीजेपी वाले ने कह रहे हैं अलायंस टूट जाएगा। ये तो कहेंगे, दुष्प्रचार करेंगे, इनके गोदी मीडिया तो यही प्रचार करेंगे कि अलायंस टूट जाएगा। तब तो इसको फायदा होगा ना। लेकिन अगर रमेश भिदोरी को कार्रवाई नहीं होती तो क्या देखेंगे आप? रमेश भिदोरी पे अगर कार्रवाई नहीं होगी तो अभी थोड़ा, जैसे अगर कार्रवाई हो जाती तो कम भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो 2024 में इस पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। कार्रवाई तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी नहीं होती सर, जैसे रमेश भिदोरी है। वो तो है ही नहीं, कार्रवाई करते ही नहीं है ये। सारे मुद्दे तो 2024 में ही आएंगे। जनता तो देख चुकी है कि कैसे बलात्कारियों पे जो शोषण किया है लड़कियों का, उस पर कार्रवाई नहीं करता है। अभी देखिए उन्नाव केस में जो वो विधायक था फंसा हुआ, उसको बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद आ गया, बोला नहीं सीबीआई जांच नहीं करेंगे। जब कोर्ट का प्रेशर पड़ा, जनता का प्रेशर पड़ा, तो फिर वो सीबीआई का जांच देते हैं। यानी क्या आप कर रहे हैं? जो माँ बहन का इज्जत लूट रहा है, आप उसको बचाने के लिए आ जाते हैं, डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं। यही कहते हैं हम राम को मानते हैं। आप तो रावण को मानने वाले हैं, राम को कहाँ मानने वाले हैं ये लोग? तो यहाँ पर रावण किसको बोल रहे हैं आप? रावण बीजेपी बोले। सारे जो है रावण ही है, जो स्त्री का इज्जत नहीं करते हैं। स्त्री का इज्जत लूट रहा है, उसको आप डिफेंड करने चले जा रहे हैं। इसके जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो भी इसको सही। दूसरी चीज क्या है, देखिए मोदी जी हमेशा हिंदू धर्म अभी कह रहे थे, ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म। अरे सनातन धर्म आप कैसा शिक्षा दे रहे हैं? आपकी माँ मरी, आप तो बाल ही नहीं बनवाए, बाल मुंडन ही नहीं करवाए। सनातन धर्म क्या कहता है? अगर माँ मरता है तो बाल छिलवाया जाता है ना जी। आप कैसा सनातन धर्म अपना रहे हैं ये? और उसको डिफेंड करने के लिए इसका कार्यकर्ता आ गया कि नहीं राज धर्म अपनाया जा रहा है। राज धर्म से बड़ा होता है पुत्र धर्म। पुत्र धर्म भी कोई चीज है, और उसको आप नहीं माने, यानी सनातन को आप नहीं मानते हैं। आप यानी गलत बोलते हैं। एक कहावत है ना, बगल कैसे कहता है, बगल में छुरी बगल में राम वाला। वही है ये लोग। राम राम नाम लेंगे और छुरी रखे रहेंगे। लेकिन भाजपा सरकार तो कहती है कि हमारे लिए सब बराबर है, सब धर्म बराबर है। कहने से क्या हो जाता है? दिखावटी तो
पढ़ ही रहा है ना जनता को, देख ही रहे हैं। मुसलमान को आतंकवादी मानते हैं, उग्रवादी मानते हैं। यानी कि आपको लगता है कि मुसलमान खतरे में है? बिल्कुल खतरे में हैं। ये लोग जब तक रहेगा तब तक खतरे में रहेगा मुसलमान। अच्छा, तो यहाँ पर देखा आपने जिस तरीके से यहाँ पर बात रखा गया, तमाम मुद्दों को लेकर बात कही गई, चाहे वो सनातन धर्म हो या फिर रमेश बिधूड़ी का मुद्दा हो। ये कहा गया है कि नया संसद भवन, नई पार्लियामेंट, और यहाँ पर पहली बार ही जब लोग बैठते हैं, बातचीत कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे, तो रमेश बिधूड़ी जो है अमर्यादित हो गए और उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जो कि पूरी तरीके से गलत है। दूसरा सवाल यहाँ पर उठाया गया कि भाजपा सरकार को अपने नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लगे, देश को लगे, विपक्ष को लगे कि यहाँ पर भाजपा सरकार जो है ऐसे नेताओं को बर्खास्त करने का या बहिष्कार करने का काम करती है। रमेश बिधूड़ी अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भाजपा पार्टी के तमाम नेताओं ने समर्थन कर दिया और ये कह दिया कि रमेश बिधूड़ी ने क्या ही गलत बोले हैं। यहाँ पर दानिश अली की बात कर लो तो राहुल गांधी से मुलाकात की, राहुल गांधी के साथ साथ तमाम नेताओं से मुलाकात की, और दानिश अली के समर्थन में तमाम नेताओं ने जो है ट्वीट किए और ये बताया कि यहाँ पर उनके साथ गलत हुआ है। ये सिर्फ दानिश अली के साथ नहीं, पूरे मुस्लिम समाज के साथ ही किया गया है, क्योंकि भाजपा सरकार चाहती है मुस्लिम पार्टी के साथ ऐसा हो। ये बात लगातार आरोप और प्रत्यारोप के तौर पर, कयास के तौर पर तैयार भी हो रही है। अब देखना ये पड़ेगा कि 24 के चुनाव के पहले क्या यहाँ पर कार्रवाई होगी, क्या सच में इनकी संसद की सदस्यता जो है वो बर्खास्त कर दी जाएगी, क्योंकि ओम बिरला ने बहुत जल्दी निर्णय राहुल गांधी पर ले लिया था। लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर देखा जाए तो रमेश बिधूड़ी पर कोई भी बड़ी कार्रवाई होती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। आज की इस खास रिपोर्ट बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता, सुप्रीम कोर्ट।